7 जून 2023 महाराष्ट्र के ठाणे में गीता आकाशदीप सोसाइटी के जे ब्लॉक के 7th फ्लोर पर रहने वाले लोगों को कुछ दिनों से बदबू आ रही थी। ये बदबू किसी चीज के सड़ने की थी। बदबू इस हद तक बढ़ चुकी थी कि लोगों का वहां पर रहना मुश्किल हो चुका था। चेक करने पर पता चलता है कि ये बदबू 7th फ्लोर के फ्लैट नंबर 704 से आ रही थी। इससे परेशान लोगों ने पास ही के पुलिस स्टेशन में इस बात की जानकारी दे दी थी। हाय, मैं हूं आर्यन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के ठाणे में रहने वाली सरस्वती वैद्य मर्डर केस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 32-year-old woman was allegedly killed by her live-in partner and chopped into 13 pieces in Mira Road. While 13 body parts were found at the residence of the accused, he disposed of the other parts after cutting them into several pieces. A young woman named Saraswati Vaidya in her 20s or 30s was brutally murdered, dismembered and her body parts cooked in a pressure cooker by her live-in partner. गीता आकाशदीप सोसाइटी के जे ब्लॉक के 7th फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने बदबू की वजह से शिकायत पुलिस को कर दी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि फ्लैट नंबर J707 अंदर से लॉक था। हर किसी के मन में यही सवाल था कि इस फ्लैट के अंदर आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से लोगों को इतनी बदबू का सामना करना पड़ रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस जब फ्लैट खुलवाकर फ्लैट के अंदर जाती है तो उनको वहां अंदर दिल दहला देने वाला नजारा दिखाई देता है। फ्लैट के अंदर फर्श पर एक महिला के लाशों के टुकड़े पड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ खून से लथपथ टुकड़ों को बाल्टी में भी भरा गया था और उसी लाश के कुछ टुकड़ों को किचन के अंदर ले जाकर कुकर में उबाला भी गया था। मौत का ये मंजर देखकर कोई भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हर कोई यही जानना चाहता था कि फ्लैट नंबर 704 में हुआ क्या था और आखिर ये लाश के टुकड़े थे किसके। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है कि ये लाश 35 साल की सरस्वती वैद्य की थी। ये कहानी थी दो लोगों की, पहली 35 साल की सरस्वती वैद्य और दूसरा 56 साल का मनोज साने। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि सरस्वती वैद्य थी कौन। सरस्वती वैद्य का बचपन अपनी 3 बहनों के साथ अहमदनगर के एक अनाथ आश्रम में बीता था। बताया जाता है कि सरस्वती ने एसएससी भी प्रिपेयर किया था लेकिन क्वालिफाई ना होने की वजह से उसने अपनी पढ़ाई वहीं पर छोड़ दी थी। अगर बात करें 56 साल के मनोज साने की तो वो एक पढ़ा लिखा आदमी था। वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और ना ही उसका कोई परिवार था। मनोज साने एक राशन की दुकान पे काम करके अपना गुजारा चलाया करता था। रिपोर्ट्स की माने तो इस घटना से तकरीबन 15 साल पहले राशन की दुकान पर ही मनोज और सरस्वती की पहली मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात के दौरान सरस्वती वैद्य को पता चला था कि मनोज साने उसी की तरह अहमदनगर से है और अनाथ है। मुलाकात के बाद कुछ ही दिनों में मनोज और सरस्वती की दोस्ती हो चुकी थी। इसी दौरान मनोज ने सरस्वती की कई बार मदद भी की थी। मनोज का ये केयरिंग नेचर सरस्वती को पसंद आने लगा था। मनोज और सरस्वती के एज में लगभग 20 साल का डिफरेंस भी था। फिर भी इन दोनों ने आगे की लाइफ को साथ में बिताने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद ये दोनों मीरा रोड आकर गीता आकाशदीप सोसाइटी में एक घर किराए पर लेकर साथ रहने लगे थे। जिस सोसाइटी में ये दोनों रहते थे वहां के लोगों की माने तो मनोज और सरस्वती आसपास के लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। फिर भी इनका बिहेवियर देख कर लोगों को लगता था कि ये दोनों पति पत्नी है। 7 जून 2023 को पुलिस जब J707 फ्लैट पर पहुंची थी तो मनोज ने ही दरवाजा खोला था। पुलिस को देखते ही मनोज ने वहां से भागने की कोशिश भी की थी लेकिन वहां पर खड़े लोगों ने उसे भागने नहीं दिया और मनोज को वहीं पर अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस कस्टडी में मनोज ने बताया कि सरस्वती उसकी बेटी की तरह थी। 3 जून को मनोज किसी काम से घर से बाहर गया था और जब वो 4 जून को घर वापस आया तो उसने देखा कि सरस्वती जमीन पर पड़ी हुई है और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मनोज ने पुलिस को बताया कि उसने सरस्वती को नहीं मारा है बल्कि सरस्वती ने जहर खाकर सुसाइड किया था। मनोज को लगा कि अगर उसने लाश को ठिकाने नहीं लगाया तो सबको यही लगेगा कि उसी ने सरस्वती की हत्या की है, जिसके बाद उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए कई टुकड़ों में काट दिया था। दूसरी तरफ सरस्वती वैद्य की बहनों ने पुलिस को बताया कि सरस्वती और मनोज बहुत टाइम पहले ही शादी कर चुके थे और एज डिफरेंस होने की वजह से इन्होंने अपनी शादी वाली बात को पब्लिक नहीं किया था और सरस्वती लोगों के सामने मनोज को मामा कहती थी। इसके बाद जब पुलिस ने मनोज से सख्ती से पूछताछ की थी तो उसने सरस्वती से शादी वाली बात मान ली थी। मनोज ने पुलिस को बताया कि सरस्वती बहुत ही शक्की नेचर की थी और सरस्वती हमेशा ही मनोज पर शक किया करती थी कि मनोज का कहीं अफेयर चल रहा है और इसी बात को लेकर इन दोनों में अक्सर झगड़े भी हुआ करते थे। 3 जून 2023 को भी इसी बात को लेकर मनोज और सरस्वती में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मनोज घर से बाहर चला गया था और मनोज के घर से बाहर जाने के बाद सरस्वती ने पॉइजन यानी कि जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। 4 जून को जब मनोज घर वापस आया तो उसने देखा कि सरस्वती मरी हुई थी, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से उसने सरस्वती की लाश के कई टुकड़े कर दिए थे। कोर्ट में मनोज के लॉयर ने कहा कि मनोज मानसिक तौर पर बीमार है
इसके लिए उसका टेस्ट भी कराया गया, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट से ये पता चला कि मनोज को इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जिसके बाद कोर्ट से पुलिस ने मनोज के लिए रिमांड मांगी थी और उन्हें इसकी परमिशन मिल भी गई थी। पुलिस रिमांड में जो कहानी सामने आई वो अब तक की कहानी से बिल्कुल अलग थी। दरअसल शक करने वाला बिहेवियर सरस्वती का नहीं मनोज का था। उम्र में लगभग 20 साल से भी ज्यादा का फर्क होने की वजह से मनोज को अक्सर ही लगता था कि सरस्वती उसे धोखा दे रही है और इसी वजह से मनोज ने सरस्वती को मारने का प्लान बनाया था। पुलिस को मनोज के फोन से बहुत से ऐसे सबूत मिले थे जो इस तरफ इशारा करते थे कि मनोज बहुत टाइम पहले से ही सरस्वती को रास्ते से हटाना चाहता था। मनोज के फोन की सर्च हिस्ट्री से पता चला था कि 28 और 29 मई को मनोज ने बहुत सारे पॉइजन्स के बारे में सर्च किया था। साथ ही किसी ह्यूमन बॉडी को कैसे डिस्पोज किया जाए और इसमें कितना टाइम लगता है, मनोज ने यह भी सर्च किया था। मनोज ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन झगड़ा होने के बाद उसने सरस्वती को छाछ में जहर मिलाकर पिला दिया था और सरस्वती को तड़पता छोड़ के घर से बाहर चला गया था। जहां एक तरफ सरस्वती घर में अकेले तड़प तड़प के मर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मनोज घर के बाहर उसके मरने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद मनोज घर के अंदर आया था तो उसने देखा कि सरस्वती मर चुकी है। जिसके बाद उसने चेन सॉ यानी कि लकड़ी काटने वाली मशीन की मदद से लाश के तकरीबन 20 से भी ज्यादा टुकड़े कर दिए थे। उसने लाश के कुछ टुकड़ों को कुकर में डाल के उबाला था और कुछ टुकड़ों को आग पर भूनकर कुत्तों को खिला दिया था। इस केस में पुलिस ने कई पेजेस की चार्जशीट और साथ ही लगभग 60 से भी ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट किए हैं। पुलिस के साथ साथ सभी लोगों को उम्मीद है कि सरस्वती वैद्य को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।